ये है किंग कोबरा। इसका जहर किसी को भी मौत की नींद सुलाने के लिए काफ़ी है। और ये है इंडियन कोबरा। इसका जहर किसी की जान तो नहीं लेती है, लेकिन भाई साहब ये जहाँ भी लग जाए ना, इसका दाग छुड़ाते नहीं छूटता है। आप तो समझ ही गए होंगे मैं किस जहर की बात कर रहा हूँ। ये आपको आसानी से हर जगह मिल जाएगा। इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है। ये हर जगह अलग अलग नामों से मशहूर है, जैसे कि रजनीगंधा, राजनिवास, विमल पान मसाला, पान पराग, शिखर, सिग्नेचर, फलाना, ढिमकाना। ये भारतीयों की इतनी पसंदीदा हो गई है कि लोग इसे सुबह सुबह जगते ही खोजने लगते हैं, क्योंकि वो जब तक इसको नहीं खाते हैं तब तक उनको टट्टी का फील ही नहीं आता है। गजब बेइज्जती है। श्री मनसुख लाल महादेव भाई कोठारी ये वही हस्ती हैं जिन्होंने भारत में सबसे पहले पान मसाला को पेश किया था, जिसे हम पान पराग के नाम से जानते हैं। आज इंडिया की 25% से भी ज़्यादा आबादी गुटखा पान मसाला का यूज़ कर रही है। सवाल ये आता है कि ये हम भारतीयों की इतनी ज़्यादा पसंदीदा कैसे हो गई। अभी इसका सबसे बड़ा रीज़न है प्रमोशन। भारत के भोले भाले जनता किसी की भी बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। कंपनी इसके प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपया तक खर्च करती है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि आपके फेवरेट स्टार, जिन्हें आप अपना आइडियल मानते हैं, वो इसकी एक छोटी सी ऐड के लिए कंपनी से 10 करोड़ रुपया तक चार्ज करती है। वो तो अपना रुपया लेके कट लेते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण फंस जाते हैं हम भोले भाले जनता, क्योंकि हमें अपने स्टार पर पूरा भरोसा होता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि ये शुरू से ही हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा रही है। ये राजा महाराजाओं के टाइम से ही यूज होते हुए आ रही है। लोग अक्सर इसका यूज़ मेहमान के स्वागत के लिए करते हुए आए हैं। लोग तो इसका यूज़ माउथ फ्रेशर के रूप में भी करते हैं। यही कारण है कि आज गुटखा हम भारतीयों के बीच इतना ज़्यादा फेमस है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। आसान भाषा में बोलूं तो ये आपके हेल्थ के लिए किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। ये एक प्रकार का तंबाकू है जिसे चबाकर धूप में सुखाया जाता है। जब हम इसे चबाते हैं तो इससे निकोटीन रिलीज होती है, जो मेंटल प्रेशर को कम करने में मदद करती है। इसे चबाने पे ऐसा लगता है कि जैसे सारा थकान और टेंशन दूर हो गया हो। एक ताजगी वाली फीलिंग आती है, लेकिन ये कुछ पल के लिए ही होती है। अगर हम गुटखा का यूज़ लंबे समय तक करते हैं तो यह हमारे लीवर, किडनी और टेस्टिस को डैमेज कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये हमारे स्पर्म की मैच्योरिटी को भी कम करते हैं, जो कि आगे चल के इनफर्टिलिटी का कारण बनती है। यह भी एक बड़ा रीज़न है कि आज इंडिया में दिन ब दिन इनफर्टिलिटी का रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। जब हम गुटखा का यूज़ करते हैं तो इसमें मौजूद निकोटीन इसके एडिक्शन को बढ़ा देता है, जिससे हम इसके ऊपर और डिपेंडेंट हो जाते हैं। और समय के साथ साथ हम इसका यूज़ और अत्यधिक करने लगते हैं, जो बाद में चल के ये हमारे लिप, माउथ, टंग, थ्रोट और ईसोफेगस के कैंसर का कारण बनती है। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट का यूज़ करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने समाज में इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करवाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है।